ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग। ईश्वरीय ज्ञानर महिमा। सत्व राज ओ तम गुणर स्वरूप ओ कार्य। अर्थ हि महाबाहु, प्रकृतिरु जात सत्व रज ओ तम गुणत्रय अविनाशी जीवात्मा को देहरे आबद्ध करी रखे। हि निष्पाप एहि गुण समूह मध्यरे सत्वगुण तार निर्मलता पाई ज्ञान प्रकाशर कारण हुए और प्रकृति रे कौनसी व्याधि और जंत्रणार सृष्टि करे नहीं। ताहा सुख और ज्ञान प्रति आसक्ति द्वारा बंधन करे। हे कौन्तेय, रजगुण को तुमे अनुरागात्मक बोली जान। अनुरागर आकर्षण एहार मूल स्वरूप। तृष्णा और आसक्तिरु एहार उत्पत्ति। ताहा देहधारी को कर्माशक्ति द्वारा बंधन करे। हि भारत, अज्ञानरु तम गुण उत्पन्न जान। तेणु ताहा समस्त देहधारी को मोहग्रस्त कराए और प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा बंधन करे। हे भारत, सत्वगुण सुखरे, रजगुण कर्मरे आसक्ति करे, परंतु तमगुण ज्ञान को आवृत करी प्रमादरे संयुक्त करे। हे भारत, सत्वगुण रज और तमगुण को अभिभूत करी प्रबल करे। रजगुण सत्व और तमगुण को अभिभूत करी प्रबल करे एवं तमगुण सत्व और रजगुण को अभिभूत करी प्रबल हुए। व्याख्या। सत्व रज और तम एहि तीन गुण प्रकृतिजात। तीन गुणर तारतम्य हेतु प्रत्येक आत्मार कर्म और संस्कार भिन्न भिन्न हुए। एहि गुणत्रय हेतु अविनाशी जीवात्मा विनाशी देह बंधन रे बांधी हो जाए, अर्थात त्रिगुण द्वारा आबद्ध आत्मार देहाभिमान हेतु करुथिबा जावतीय कर्म ता प्रति बंधनर कारण हुए। एथिपाई आत्मा क्रमशः विकारग्रस्त होई पड़े। से निजर अविनाशी स्वरूप को भूली जाए। निजको देह मन करुथिबारु देह संबंधित व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, वैभव आदिर प्रभाव रे प्रभावित हुए। शरीर जनित रोग, दुख, शोक, जरा, मृत्यु को निजर मन करे। फलतः से तार सतचित और आनंद स्वरूप को उपलब्धि करिपारे नहीं। तेणु एहि तीन गुणर स्वरूप और कार्य को यथार्थ भावरे जानी सेमानको बंधनरु मुक्त हेले स्वतः सिद्ध भावरे परमात्मा तत्व प्राप्ति संभव। सत्व गुणर स्वरूप। पूर्व वर्णित तीन गुण मध्यरु एहार स्वरूप सर्वथा निर्मल। एहा समस्त प्रकार दोषरु मुक्त होइथिबारु स्वच्छ और विकार रहित। तेणु एहा प्रकाशक। एठारे प्रकाश शब्द ज्ञानर पर्यायवाची। सत्वगुण ज्ञान मार्गरे परिचालित करे। सत्वगुण वृद्धि हेले व्यक्तिर अंतकरण शुद्ध हुए। मन विकार समूह दूर होई मन और बुद्धि रे स्थिरता आसे। एहा द्वारा व्यक्ति परम शक्ति अनुभव करे। जेतेबेले मनिषर मन निर्मल, स्वच्छ, विकार शून्य और विक्षेप मुक्त हो जाए, सेतेबेले ता मध्यरे आत्मज्योति प्रज्वलित हुए। अन्य अर्थरे एहाकु ज्ञान नेत्र कुहा जाई पारे। परमात्मा को जानिबा, बुझिबा और प्रत्यक्ष अनुभव करिबा पाई ज्ञान हेउची एकमात्र माध्यम। सत्वगुण वृद्धि हेले मनिष विषय वासनारु निवृत्त हुए। भौतिक सुख साधनरु विरक्त मन परमात्मानुरक्त हुए। एथिपाई सत्वगुण को प्रकाशक कुहा जायछि। सत्वगुण दुई प्रकार, सत्व प्रधान और सत्य सामान्य। सत्व प्रधान वृद्धि अनासक्त हुए। सत्य सामान्य वृद्धि बेले बेले सुख, शांति और ज्ञान शक्ति द्वारा व्यक्ति को अभिमानी कर दिए। अभिमानी पुरुषार्थ मार्गरे विघ्नकारक। सत्वगुण द्वारा जो सुख प्राप्ति हुए ताको सात्विक सुख कुहा जाए। यह गीतार 18 अध्यायर 36 और 37 श्लोक वर्णित होइछि। एही सुख भोग द्वारा ता प्रति केतेकଙ୍କ मनरे सात्विक अनुराग उत्पन्न हुए।
ଏହି ସୁଖ କୌଣସି କାରଣରୁ ଖଣ୍ଡିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ତାହା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠେ। ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭିମାନୀ କରିଦିଏ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବେ। ସେ ସମଦର୍ଶୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସମତା ନ ରହିଲେ ମନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଜ୍ଞାନବିଳାସୀ ହୋଇଉଠେ। ଭୋଗ ଓ ବିଳାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ସୁଖ ଭାବି ଆକଣ୍ଠ ଭୋଗରେ ରତ ରହେ। ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ପ୍ରାୟ ମଣେ। ସେ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବା ସୁଖ ଭୋଗ ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା କାଳର ଅଧୀନ ହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆଜି ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ନଥିବ। କାଳର ବଶ ଏ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଏ କାଳର ଆୟତ। ସେ କାଳ ବସେ ସର୍ବେ ଚଳି, ପବନେ ଯେହ୍ନେ ଘନା ବଳି। ପରମାତ୍ମା କାଳାତୀତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବି ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୁଖ ବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଅନାସକ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନମନାଃ ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହା। କାରଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ବନ୍ଧନକାରକ। ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ସ୍ୱୟଂ ବନ୍ଧନକାରକ ନୁହେଁ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।